मन अस्बह मुतीअन लिल्लाहि फी वालिदैहि अस्बह लहू बाबानी मफ्तूहानी मिनल जन्ना इन कान वाहिदतन फवाहिदा व मन अस्बह आसियन लिल्लाहि फी वालिदैहि अस्बह लहू बाबानी मफ्तूहानी मिनन नार इन कान वाहिदतन फवाहिदा क़ाल रजुलुन व इन ज़लमाहु क़ाला व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु। ये जो नए नए अमीर होते हैं ना, इनकी बड़ी ये फैलाई हुई, इसलिए कि नए आदमी को अगर कोई चीज मिल जाए ना तो फिर वो छोटे को अपनी नजरों में लाता ही नहीं है, हाँ नहीं लेकर के आता। अभी वो हमारे इधर एक हाजी साहब है, अभी पिछली साल हज करके आए। जब से वो बंदा हज करके आया ना, तो जब से कभी मौलाना साहब कह के बात ही नहीं करता, जब भी बोलता है तो मौलाना करके बात करता। मौलाना साहब ही वो भूल गया, उससे पहले कहता था लेकिन अब वो साहब लगा नहीं भूल गया, इसलिए कि वो मदीना शरीफ जाकर जन्नत का सर्टिफिकेट लेकर के आ गया। अब वो कहना ही भूल गया। तो बड़े बड़े जो नए नए होते हैं ना, उन्हें बड़ा तकब्बुर उड़ता है, बड़ी तेज उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम जो जितनी तेज उड़ने की कोशिश करता है, अल्लाह जब पटकता है तो फिर कोई संभालने वाला नहीं रहता है। हाँ, तो इसलिए अगर कुछ भी बन जाओ ना तो कभी तकब्बुर की मंजिल पर मत फाइज होना, कभी घमंड मत करना, कभी तकब्बुर नहीं करना साहब, इसलिए कि तुम किसी और नबी के मानने वाले नहीं हो मेरे भाई। तुम्हें अल्लाह ने नबी जो आखिरुज़्ज़मा की उम्मत में पैदा फरमाया, और खुदा की कसम हमारे दरमियान जो आपस में नाइत्तिफाकी फैली हुई है, हमारे अंदर जो इंतशार है ना, घर घर में इंतशार है, घर घर में भाई भाई में नहीं बनती, बाप बेटे में नहीं बनती। मैंने तो ये तक कहते सुना, अपने बाप से एक बेटा ऐसे बोल रहा था, उसने कहा तू मेरा बाप नहीं है, तू तो कसाई है, तूने मेरे लिए क्या किया है। मैं अब आखिरी पैगाम आपको देने लगा हूं मेरे जवान बेटे हैं। मैं कहता हूं मेरे भाई, अल्लाह किसी भी मंजिल पर तुझे फाइज कर देना, कभी बाप का बेअदब मत बनना, कभी माँ का बेअदब मत बनना, इसलिए कि जब बंदा माँ बाप का नाफरमान बनता गया ना, तो फिर दुनिया में वो कितनी ही कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले, अल्लाह उसे कामयाबी नहीं देने वाला है। इसलिए कि उसके महबूब का तो खुद ऐलान है, अल्लाह खुद कहता है जब तक उसका बाप राजी नहीं है बेटे का, जब तक बेटे से बेटे की मां नाराज है, जब तक अल्लाह भी राजी नहीं होने वाला है। वो तुम्हें क्या नहीं पता, तुम कह देते हो, मुंह उठा करके बोल देते हो अपने बाप से तूने मेरे लिए क्या किया है। वो जरा याद कर उस वक्त को जब तू छोटा सा था, 2 साल का था, तेरे बाप ने क्या नहीं किया। जब से तू घर पे पैदा हुआ, तेरे बाप ने अपनी पसंद का खाना छोड़ दिया, तेरी माँ ने अपनी पसंद का पहनना छोड़ दिया। तेरा बाप निकलता था सुबह मंडी में जाने के बाद, वहां कुली की तरह खड़ा होता था, किस लिए? तेरा पेट पालने के लिए, तेरा पेट भरने के लिए। उसने क्या ना किया, दूसरों की गालियां सुनी तेरे बाप ने तेरे लिए, दूसरों की ठोकर खाई तेरे बाप ने तेरे लिए। वो यार क्या ना किया, आज बड़े उससे जवान के देते अपने बाप से तूने मेरे लिए क्या किया। वो जरा पीछे की हिस्ट्री को पढ़ करके तो देख, जब तू छोटा था, जब तुझे बोलना नहीं आता था, तेरे बाप ने उन्हीं की पकड़ के तुझे बोलना सिखाया था। जब तुझे पढ़ना नहीं आता था, तेरा स्कूल में एडमिशन तेरे बाप ने कराया था। आज जवान कहते हैं अपनी माँ से तूने मेरे लिए क्या किया है। वो तुझे क्या याद नहीं है वो वक्त जब तू छोटा सा था, सर्दियों का मौसम था, तेरी पेशाब रोकने की मुद्दत सिर्फ 3 घंटे की थी, लेकिन रात 12 घंटे की हो रही थी। जब तेरी माँ ने एक साइड में तुझे लिटाला था, तूने वहां पेशाब कर दिया, लेकिन माँ ने तुझे गीले में लिटालना पसंद नहीं किया। खुदा की कसम तेरी माँ ने दूसरी साइड में लिटा दिया और उस साइड में खुद लेट गई गीले में। तुझे क्या नहीं मालूम है, फिर वो 3 घंटे की मुद्दत और तेरी पूरी हो गई, तूने दूसरी समत भी मुंह दिया। फिर तेरी माँ ने क्या किया, अपने सीने पर लिटा लिया और गीले में अपने आप लेट गई। फिर तूने उसके सीने पे भी पेशाब किया था, लेकिन तेरी माँ ने तुझे जुदा नहीं किया था। आज तेरी माँ अगर बूढ़ी हो गई तो तू कहता है मेरी माँ अपना बिस्तर अलग कर ले। अगर तू खांसती है तो मेरे बच्चों की नींद में खलल पैदा होता है, मेरी बीवी की नींद में खलल पैदा होता है। वो यार क्या तूने वो दिन सारे भुला दिए जो तेरी माँ ने तेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी थी, तेरे बाप ने तेरे लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी। खुदा की कसम अपना खाना छोड़ा तेरे लिए, तेरी माँ ने अपनी खुशी पर तेरी खुशी, अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया तेरी खुशी पर। तुझे क्या याद नहीं है। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी अपने वालिदैन को ना छिड़कना, इसलिए कि बुजुर्गों ने फरमाया है अगर कोई बंदा एक मर्तबा अपने वालिद से या वालिदा से ऊंची आवाज से बात करता है, हो सकता है अल्लाह उसके सारे अमल बेकार कर दे, हो सकता है अल्लाह उसके सारे अमल उठा करके उसके मुंह पे मार दे। वो इस्लामी मुआशरा में आने वालों तुमसे पैगाम दे करके जाता हूँ, कभी भी वालिदैन से ऊंची आवाज में बात ना करना, इसलिए कि अगर वालिदैन बंदे से नाराज होते हैं तो अल्लाह भी नाराज होता है। अगर चाहते हो अल्लाह भी राजी हो और मुस्तफा भी राजी हो तो आज ही से अपने बाप को राजी कर लो। इधर तेरा बाप राजी होगा, उधर मदीने का रसूल पाक राजी हो जाएगा।
लेकिन करो इनको राजी, इनसे मोहब्बतें करो। एक हदीस पाक हुजूर की बड़ी मशहूर है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है। आप फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया मन अस्बह मुतीअन लिल्लाहि फी वालिदैहि अस्बह लहू बाबानी मफ्तूहानी मिनल जन्ना इन काना वाहिदतन फवाहिदा व मन अस्बह आसियन लिल्लाहि फी वालिदैहि अस्बह लहू बाबानी मफ्तूहानी मिनन नार इन काना वाहिदतन फवाहिदा क़ाला रजुलन व इन ज़लमाहु क़ाला व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु। आखिरी मर्तबा कह देंगे जरा सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं हुजूर ने इरशाद फरमाया जब कोई बंदा, हजरत बस आखिरी बात है कि नहीं, हुजूर ने इरशाद फरमाया जब कोई बंदा आखिर तवज्जो से सुनना मेरी बात, वालिदैन को झड़कने वाले जरा गौर से सुनो। हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा इस हालत में सुबह को उठता है कि उसके वालिदैन उससे राजी होते हैं तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। इनका ना वाहिदतन फवाहिदा, हुजूर फरमाते हैं उनमें से अगर एक हयात होता है तो अल्लाह उनके लिए जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। एक हदीस का पहलू ये, लेकिन दूसरी जानिब फिर पड़े हदीस हुजूर इरशाद फरमाते हैं नारे रिसालत नारे गौसियत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा तहसीन रज़ा बरकाती शायर इस्लाम तस्लीम रज़ा साहब, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप दीदार करें, ये अल्लाह वालों की जमात मेंबर रसूल पर मौजूद है। मेरी बात आपको बहुत अच्छी नाते और बातें सुनना है, बस कह दे एक मर्तबा सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते मन अस्बह मुसीअन लिल्लाहि फी वालिदैहि अस्बह लहू बाबानी मफ्तूहानी मिनल जन्ना इन काना वाहिदतन फवाहिदा। हुजूर फरमाते हैं कोई बंदा सुबह इस हालत में करता है कि उसके वालिदैन उससे राजी हो तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोलता है। इन काना वाहिदतन फवाहिदा, अगर उनमें से एक हयात है और वो उससे राजी है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। और दूसरा रुख हदीस पाक का हुजूर ने फरमाया, अब जरा गौर से सुनना बात, हुजूर फरमाते वमन अस्बह आसियन लिल्लाहि फी वालिदैहि अस्बह लहू बाबानी मफ्तूहानी मिनन नार इन काना वाहिदतन फवाहिदा। हुजूर फरमाते हैं जब कोई बंदा सुबह इस हालत में करता है कि उसके वालिदैन उससे नाराज हैं तो अल्लाह उसके लिए जहन्नम के 2 दरवाजे खोल देता है। 2 दरवाजे खोलते हैं अल्लाह सुबह, अगर वालिदैन बंदे से नाराज है तो इसलिए खुदारा मेहरबानी करे। और अच्छा एक शख्स ने पूछा हुजूर क़ाल रजुलन व इन ज़लमाहु, एक शख्स ने कहा हुजूर अगर वालिदैन जुल्म करे तब क्या हुक्म है? सरकार ने 3 मरतबा फरमाया व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु। सरकार फरमाते अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, लेकिन हर हाल में तेरे ऊपर उनकी ताज़ीम वाजिब है। तो आज से अहद कीजिएगा अगर जिसके वालिदैन नाराज होना तो पकड़ ले जाकर के अपने वालिद के कदमों को, पकड़ ले जाकर के अपनी माँ के कदमों को, और कदमों को पकड़ने के बाद कहे माँ जब तक तुझे नाराज किया था लेकिन आज के वक्त तेरा बेटा तुझसे वादा करता है कभी तेरा दिल नहीं दुखाएगा। बाप से कहे अपने कभी दिल नहीं दुखाएगा। वो वालिदैन बड़ी मोहब्बत करते हैं, खुदा की कसम सारी खुशियां तेरे ऊपर कुर्बान करते हैं। अगर पैरों को पकड़ करके अपने वालिदैन से दुआ करेगा ना तो तेरी माँ तेरा बाप तुझे कभी हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता कि तुझे माफ ना करे, इसलिए कि वो तो चाहते हैं मेरा बेटा एक मर्तबा मुझसे माफी मांगे, मैं उन्हें माफी का परवाना दे दूं। आज ही जाकर के अपनी माँ के कदम पकड़ के कहना माँ जब तक नाराज किया था, लेकिन आज हुजूर की महफिल में बैठने के बाद एक गुलाम ने बताया था माँ को नाराज नहीं करना, बाप को नाराज नहीं करना। माँ तुझसे कहता हूँ आज के बाद कोई जुमला तेरी शान के खिलाफ नहीं निकालूंगा। ओ खुदा की कसम इधर तेरा पैर पकड़ना होगा, इधर तेरी माँ भी तुझे माफ करेगी, तेरा बाप माफ करेगा, और जब ये दोनों तुझसे राजी हो जाएंगे तो फिर अल्लाह भी तुझसे राजी होता नजर आएगा। बस गुजारिश ये है इनको कभी नाराज नहीं करें और हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें, वालिदैन का अदब करें, बड़ों का अदब करें। वक्त में गुंजाइश होती तो फिर और गुफ्तगू होती, किसी और मौके पर हो जाएगी इंशाअल्लाह।